तो यहाँ पे जो क्या होता है, ऑक्साइड है, फ्लोरीन व फ्लोराइड है, क्लोराइड है, विभिन्न प्रकार के जो जनित रसायन हैं जैसे ब्रोमाइड है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशक, पारा है, ये सब आ जाते हैं। सीसा, लोहा, जस्ता, रेडियोधर्मी पदार्थ है, ताप, मल, शोर, कालिक है, धुआं, टार, धूल आदि प्रमुख जो होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं, प्रदूषक में आ जाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है, धूल आदि प्रदूषक आते हैं। और प्रदूषक जो होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है वो अविघटनीय अर्थात अनिम्नीकरण करनीय प्रदूषक। फर्स्ट क्या होगा, अविघटनीय या अनिम्नीकरण, जिसको निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनकी प्रकृति में विघटन संभव नहीं है, जिसको नगण्य है, या तो विघटन होगा भी तो नगण्य है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो क्या होता है, अविघटनीय प्रदूषक होता है, जिसको हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसको दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। अगर मिट्टी में है तो वो क्या चीज़ होता है, जो डिकम्पोज बैक्टीरिया होते हैं उसके माध्यम से उसको बोल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे अविघटनीय प्रदूषक। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो प्लास्टिक है, कांच है, एल्युमिनियम है, एस्बेस्टॉम है, विष है जैसे पारा, कीटनाशकों में प्रयुक्त रसायन DDT है, ठीक है, कवकनाशी है, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो क्या करते हैं, DDT है, और बोल सकते हैं अविघटनीय, इसमें क्या होता है, अविघटनीय प्रदूषक जो होता है वो प्राकृतिक में निरंतर संचित होते रहते हैं, होते रहने के कारण अत्यधिक घातक भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें खाद्य श्रृंखला का अंग बनकर पौधे के जरिए मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में जैव विघटनीय या जैव न्यूनीकरण प्रदूषण। तो जैव न्यूनीकरण मतलब जिसको जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, अपघटन किया जा सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद वातावरण है, या बोल सकते हैं उसको खाद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो वो जैव विघटनीय या जैव न्यूनीकरण प्रदूषण कहलाता है। ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं से विघटित हो जाते हैं, होकर बने होते हैं, उसको जैव विघटनीय मतलब जो जैविक क्रियाओं से विघटित होते हैं जैसे बैक्टीरिया और बोल सकते हैं फंगस। ऐसे प्रदूषकों का जो अपघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल रूप से और हानिकारक अथवा कम हानिकारक पदार्थों में किया जा सकता है, जैसे मलमूत्र, कागज है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, बाल, हड्डी, लकड़ी, ये सब आ जाते हैं। और देख सकते हैं हम जो जैव विघटनीय प्रदूषक होता है वो कम मात्रा में परितंत्र के लिए लाभदायक होता है, और ये विघटनीय की श्रेणी वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से क्या किए जा सकते हैं, पोषक पदार्थ हैं जैसे नाइट्रेट है, कार्बोनिल आदि में विघटित किए जा सकते हैं। जो हरे पौधे हैं उसको ये जो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बोनिल है, सल्फेट है, फिर उसको क्या किया जाता है, जैसे वातावरण में रिलीज होता है या मिट्टी में ये प्रवेश करता है तो पौधों के द्वारा इसको उपयोग कर लिया जाता है, जिससे परितंत्र की जो उत्पादकता होती है वो बढ़ती है। लेकिन इस प्रकार के जो प्रदूषक की अतिशय मात्रा में उपस्थित होते हैं तो जल में हो या स्थल में हो प्रदूषण बढ़ती है। यदि ज़्यादा मात्रा में हो तो क्या होता है, प्रदूषण जो होता है वो बढ़ जाती है। और हम आगे देखते हैं जिस परितंत्र पर इसका बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि सूक्ष्मजीव इनका अपघटन शीघ्रता से नहीं कर पाते हैं। और हम देखते हैं इसमें कुछ प्रदूषक उसी अवस्था में वातावरण में पड़े रहते हैं जिस स्वरूप में वातावरण में उत्सर्जित किए गए हैं। ठीक है। कुछ ऐसे प्रदूषक भी होते हैं जो वातावरण में उसी अवस्था में पड़े रहते हैं जिस अवस्था में पहले से वो क्या चीज़ है, वातावरण में उत्सर्जित किए गए हैं। तो ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। कांच है, प्लास्टिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और जो कुछ प्रदूषक जो होते हैं वो वातावरण में उत्सर्जित होते हैं और उसी स्वरूप में वातावरण में नहीं रह पाते हैं, बल्कि अन्य गैस जैसे गैस है, यौगिक है, वातावरण में तो उत्सर्जित किया गया है लेकिन वो पहले जिस रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसी रूप में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि वहाँ पे गैस अवस्था में, यौगिक अवस्था में बदल जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक बोला जा रहा है। ठीक।
ठीक है। तो ऐसे प्रदूषक क्या कहलाएंगे? द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक में सामान्यतः अधिक जहरीलापन पाया जाता है। ठीक है। द्वितीय प्रदूषक ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि ज़्यादा हानिकारक स्वरूप में उनका उत्पन्न होने वाले की प्रक्रिया जो होती है सिनर्जिस्म कहलाती है, और पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का द्वितीय प्रदूषक के रूप में यहाँ पे अभिक्रिया कराई जाती है। हम यहाँ पे इसका ये देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, लाइट एनर्जी यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में NO2 और O में टूट जाते हैं। फिर ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। फिर 2HR और O3 आपस में फिर से क्रिया कर लेते हैं और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या है, RCO2 जो होता है वो नाइट्रेट के साथ क्रिया करते हैं और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से वो जहरीले होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में उपस्थित होते हैं, पहले से प्राकृतिक रूप में उपस्थित होते हैं और ये अत्यधिक मात्रा में हो जाने के कारण प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं, उसको भरणात्मक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बोल सकते हैं ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वातावरण में उपस्थित होते हैं। और वे प्रदूषक जो मानव क्रियाशीलता के कारण होते हैं उसको गुणात्मक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीटनाशकी और शाकनाशी आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरण में अंतर देखते हैं। तो इनका उत्पत्ति जो होती है वो स्रोत प्रायः जीवों से होती है, जव से, और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जीवों से नहीं होती है। और देखते हैं दूसरा, इस प्रकार के जो प्रदूषकों का जो सूक्ष्म जीवों द्वारा न्यूनीकरण वातावरण में हो जाता है, जबकि इसका नहीं हो पाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये परितंत्र में संग्रहित नहीं होते हैं बल्कि चक्रीकरण के फलस्वरूप नियत मात्रा में ही बने रहते हैं। जबकि अनिम्नीकरण क्या होता है, ये पर्यावरण परितंत्र में संग्रहित हो जाता है और कालांतर मात्रा में अभिवृद्धि भी होती है। चौथा देख लेते हैं, ये खाद्य श्रृंखला के अंग के रूप में हानिकारक हो पाते हैं, अर्थात इनका जैव विशालमय संभव नहीं होता है। जबकि ये खाद्य श्रृंखला का अंग बनाकर जीवों के तंत्र में पहुंचकर बड़े पोषक स्तर पर अपनी मात्रा बढ़ाने लगता है, अर्थात इनका जैव विशालन के साथ होता है। फिर आगे हम देखते हैं, ये संपदा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये संपदा के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इस श्रेणी में प्रदूषकों का पुनः चक्रीकरण संभव होता है।